परफेक्ट आ रहा है। मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2 एंड मैथमेटिक्स 3 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात होगी तो बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन आएगा ही आएगा। और एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वीक है तो क्या हो गया। मैंने बहुत सारे जूनियर्स को देखा है कि वो बहुत शेम फील करते हैं, बहुत उनको शर्म आती है कि उनका 12th वीक था, फर्स्ट ईयर वीक चल रहा है। तो क्या हो गया यार, सबका होता है। इवन मेरा खुद का 12th बहुत वीक था एंड तुम लोग अभी फर्स्ट ईयर में इतना कुछ पढ़ रहे हो ना, फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो मेरे से, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा वीक था। फिर मैंने सेकेंड ईयर में पढ़ाई किया, सेकेंड ईयर में मैंने खुद से समझना स्टार्ट किया एंड मैं भी इतना समझ गया हूँ कि मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो नॉट अ बिग डील। होता है भाई कि तुमने एक टाइम पे नहीं पढ़ाई की, एक टाइम पे तुमने ध्यान नहीं दिया, या फिर तुमको सही गाइडेंस नहीं मिली। बस जो हो गया उसको भूल जाओ, अभी आने वाला जो भी है उस पर ध्यान दो, क्योंकि मैं अभी हूँ ना गाइडेंस देने के लिए। वो एक सॉन्ग होता है ना, सब भूल जा पुराने तेरे लायक नहीं। यू नो वॉट, अभी क्या हुआ, मैं बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर वीडियोस बनाने जा ही रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार सर्च करता हूँ यूट्यूब पे कि कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल हैं, देन मैं उनसे थोड़ा सा हट के बनाऊँगा, ठीक है। तो मैंने ऐसा सर्च किया एंड सबसे ऊपर मेरी खुद की वीडियो आई, जो कि बहुत पुरानी वीडियो थी एंड उसमें मैंने बेसिक डिफरेंशिएशन पूरा समझाया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो काफ़ी बेहतर है एंड फिर से पूरी मेहनत करने से बेटर है कि मैं उस वीडियो को यहाँ पे लगा दूँ, तो तुम काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो। उसमें बहुत सारे पार्ट्स थे, मैंने कट कर दिया है एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स सीखने बहुत ज़रूरी है उनको मैंने बस डाला है, ठीक है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर तुमको डिफरेंशिएशन बिल्कुल ही नहीं आता है, फिर भी तुमको पूरा समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन बेसिक से एंड तक। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSC। चलिए शुरू करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग मेरे को बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं कि मेरी वजह से उनका पेपर निकल गया, उनके एग्ज़ाम्स अच्छे गए। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ठीक है, ये पूरा पूरा तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं कुछ भी करके तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुमको सीखने का मन है। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, डेट मीन्स कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम सीखना नहीं चाहते तो मैं कुछ भी करके तुमको नहीं सिखा सकता। और हाँ, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिछली बार एग्जाम्स हुए थे, उसमें जिनके अच्छे मार्क्स आए थे मैंने कुछ ना कुछ दिया था सबको, ठीक है। इस बार भी नए बैच में या फिर जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर तुम लोग अच्छा स्कोर करोगे तो अभी तो मेरे को ऊपर वाले ने काफ़ी अच्छा खासा दे दिया है, तो इस बार काफ़ी अच्छे गिफ्ट्स दूंगा, जिनके भी अच्छे CGPA बनेंगे सेमेस्टर्स में, इसीलिए पढ़ाई करो। इसलिए कोई भी लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ बेसिक डेरिवेटिव्स एंड बेसिक इंटीग्रेशन दोनों बता दूँ। तो बेसिक डिफरेंशिएशन में बहुत ही सिंपल छोटे छोटे से रूल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पावर रूल समझो। पावर रूल क्या होता है? पावर रूल ये कहते हैं कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसका अगर पावर कुछ भी है, जैसे x⁴n है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, जो ऊपर का पावर है ना वो नीचे आ जाएगा। जैसे n है ना, वो n नीचे आ जाएगा, nx, और जो ऊपर का पावर है उसमें से n-1 मतलब एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि x⁴ अगर 3 है तो क्या होगा कि ये 3 नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा तो क्या होगा 3 और x एज इट इज़ और 3-1, ठीक है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर समझ में आएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y⁴n है, तो सेम x की जगह पे y आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, n और y एज इट इज जैसे था और n-1, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, d/dx x⁵, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 ऐसे नीचे आएगा ना, n नीचे आता है तो 5 नीचे आएगा, 5x और 5-1, 5-1 क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। इसको देखो, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है और y⁴ है, ठीक है, y का पावर 7 है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 7 है ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 7, y एज इट इज जैसे था पहले से वैसे ही रहेगा, और 7-1, तो ये क्या हो जाएगा, 7y⁴ हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। x⁴ इसका कैसे होगा कि इसको कर देंगे, 12 नीचे आ जाएगा, 12 और x एज इट इज 12-1, 12x11, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, x⁴ है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो 1 नीचे आएगा, 1 मल्टीप्लाइड x एज इट इज़, और x⁴ 1 और -1 होता है ना हमेशा ऊपर से, तो -1, ठीक है। देखो n-1 होता है तो n-1, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर x एज इट इज़ रह जाएगा और पावर में 0 हो जाएगा, 1-1 0। किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहता है तो उसको 1 बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 रहेगा, ये रूल होता है कि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 रहेगा तो उसको 1 बोलते हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि d/dx को अगर x के रिस्पेक्ट में, सिंगल x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आया। ऐसे ही ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, डी बाई डी वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, डी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, सिंगल अगर टी रहेगा तो 1 आएगा। हमेशा अगर सिंगल वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, जैसे यहाँ पे देखो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और एक्स से ही हो रहा है, सिंगल एक्स से तो 1 आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है और वाई से ही हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है और टी से ही हो रहा है तो 1 आएगा उसका हमेशा, ठीक है, हमेशा याद रखना है। और कांस्टेंट कुछ भी होता है, जैसे कांस्टेंट होता है 3, 4 या फिर कोई भी अगर नंबर कांस्टेंट होता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे लिखा है डी वाई डी एक्स 7x, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, 7 को बाहर निकाल देंगे, 7 को बाहर निकाल दिया क्योंकि 7 कांस्टेंट है तो 7 बाहर निकल जाएगा और x का डिफ्रेंशिएशन ऑनली होगा, ठीक है, 7 को बाहर निकाल देंगे और डी बाई डी एक्स जैसे था वैसे ही, और ये x बच गया था, ठीक है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, जो 7 था कांस्टेंट उसको बाहर निकाल दिया और बाकी डी बाई डी एक्स सेम ऐसे ही लिख के और x लिख दिया, ठीक है, x जो बचा था। अभी 7 और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अभी हम लोगों ने किया था 1 आता है, तो 7 × 1 7 आंसर हो गया, देख रहे हो। यहाँ पे देखो 10t, ये 10 और t लिखा है, ठीक है, 10t, तो इसका डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है तो 10 को बाहर निकाल देंगे, 10 कांस्टेंट है, 10 डी बाई डी टी और ये हो जाएगा t, एक बच जाएगा t, यहाँ पे 10 बाहर निकल चुका है, 10 और डी बाई डी टी अगर सिंगल टी के रिस्पेक्ट में होगा तो हम लोगों ने अभी सीखा ना, 1 हो जाएगा, × 1 10 हो गया आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 7 का डिफ्रेंशिएशन करना है, बस 7 का, तो मैंने अभी क्या बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ x नहीं है, y नहीं है, z नहीं है, कुछ भी नहीं, तो ये एक सिंगल कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको कांस्टेंट नहीं निकालेंगे, इसको सीधा 0 कर देंगे। किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0, इसको डायरेक्टली 0 लिख देंगे, ठीक है। डी बाई डी एक्स एंड 5x क्यों, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले 5 को बाहर निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे 7 को निकाला था, यहाँ पे 10 को निकाला था, 5 डी बाई डी एक्स क्यों बच जाएगा, ठीक है, 5 और x क्यों का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये 3 नीचे आएगा ना, अभी हम लोगों ने सीखा 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 3 और x जैसे वैसे 3 - 1, ठीक है, 5 3 × 15 x स्क्वायर, 3 - 1 2 आ गया आंसर। अब यहाँ पे है डी बाई डी टी और √t का डिफ्रेंशिएशन करना है, √t का, ठीक है, तो √t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी और √t को क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका पावर रख दीजिए तो ये हो जाएगा इसका सिंपल, इसी को सेम ऐसे कर सकते हैं ना 1/2। अभी क्या करेंगे, ये 1/2 नीचे आ जाएगा तो कैसे हो जाएगा 1/2 t जैसे था वैसे और 1/2 - 1, 1/2 - 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 t और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। अब अगर किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस में, जैसे देखो यहाँ समझा रहा हूँ, अगर x⁻² -2 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x²। अगर इसको चेंज करेंगे वापस तो ये वैसे हो जाएगा, अगर सिंपल ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो x⁻², अगर इसको माइनस हटाना है तो 1/x² लिख सकते हो, ठीक है। इसी रूल का यूज़ करके यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे, देखो माइनस में पावर है ना इसका, तो इसको हम लोग 1/ लिख देंगे ऐसे, देखो 1/2 × 1/t 1/2, माइनस का साइन हटाने के लिए इसको नीचे ला देंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा। अभी सिंपल क्या करेंगे, देखो इसका वैल्यू क्या था, ये समझ रहे हो, इसकी जगह पे हम लोगों ने ये लिखा था ना, √t की जगह हम लोग क्या लिखा था t × 1/2, ठीक है, हम लोग इसको लिखा था ना, तो इसके जगह पे वापस इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/2 × 1/√t मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1/2√t, ये हो गया आंसर। इसमें क्या होगा, अभी हम लोगों ने सीखा ना कि यहाँ पे क्या होता है, अगर इसको कन्वर्ट करना है वापस ऊपर में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अभी हम लोगों ने सीखा ना, यहाँ पे सीखा ना, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स x⁻⁻7, कोई कन्फ्यूज़न है क्या, इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 1/, में आ जाएगा। अभी देखो -7 है ये, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, क्या हुआ था 5 नीचे आ गया था, 5 - 1, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -7 नीचे आ जाएगा, -7 x एज इट इज़ और -7 - 1, कहीं कन्फ्यूज़न है क्या, -1 एक लास्ट में कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा -7 और ये x⁻⁻8, ठीक है। अभी देखो ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये x, इसको देखो ध्यान से, ये माइनस का साइन हटाना है तो क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हटाने के लिए इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ऐसे ही इसको, तो ये हो जाएगा -7
इंटू 1/x⁸। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसको, मैंने इसको बहुत ही बेसिक में समझाया, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं ट्रिगोनमेट्रिक रूल्स की तरफ। तो ये आ गया ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स है, लाइक 6 रूल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हमेशा आने वाले क्वेश्चन से है, ठीक है। लाइक डायरेक्टली ये रूल ही पूछ देगा एग्जाम्स में, बहुत बार पूछ देता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 रूल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले dy/dx, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर एक्स, sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos x इंटू cot x, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, इसको याद कर जाओ, रट जाओ कैसे भी, लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, dy/dx tan sin x। इसमें क्या करेंगे, tan कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। तो ये हम लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में देखा था, tan कांस्टेंट बाहर निकल गया, dy/dx इंटू साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 10, इसका क्या होता है cos x। देखो यहाँ पे साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो सेम इसको लिख देंगे यहाँ पे cos x हो जाएगा, आंसर हो गया। देखा कितना सिंपल था। यहाँ पे 8 कांस्टेंट हो जाएगा, 8 को बाहर निकाल देंगे, dy/dx और tan x लिख देंगे। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 8 sec स्क्वायर x। हो गया सॉल्यूशन, देख रहे हो कितना सिंपल है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो dy/dx पहले ये 2 पार्ट में है, ये पार्ट एक ये पार्ट, दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, पर्सनल कर लेंगे। जैसे क्या करेंगे, dy/dx पहले इसको लिखेंगे 5 cosec x प्लस, अब अलग से फिर से dy/dx देंगे, इसको दोनों को सेपरेट कर लेंगे, इंटू sec x, ठीक है, दोनों को सेपरेट कर लिया। अभी देखो, अभी सॉरी 3 sec x है यहाँ पे, 3 sec x। अभी ये 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 और dy/dx cosec x बच गया, ठीक है, cosec x प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 3 dy/dx यहाँ पे sec x बच गया अंदर। अब देखो 5 इंटू इसका क्या होता है dy/dx cosec x, dy/dx cosec x क्या होता है माइनस cosec x इंटू cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है, प्लस 3 इंटू इसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, प्लस 3 इंटू sec x का क्या है sec x इंटू tan x, हो जाएगा sec x इंटू tan x। अब क्या करते हैं, ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 sec x इंटू tan x, और ये देखो माइनस यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 cosec x इंटू cot x। हो गया सॉल्यूशन, देख रहे हो, बस फार्मूलाज पुट करना आना चाहिए, बाकी कुछ कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे इसको और इसको, कैसे करेंगे, dy/dx पहले इसको लिख लेंगे 21 sin x प्लस dy/dx इसको लिख लेंगे 17 cos x, ठीक है। 21 कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल गया, dy/dx और ये हो जाएगा sin x प्लस 17 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा dy/dx cos x बच जाएगा उधर, ठीक है। अभी देखो sin x का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा 21 cos x प्लस 17, ये 17 एज इट इज़, dy/dx cos x क्या होता है माइनस sin x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin x 21 cos x, यहाँ से प्लस माइनस माइनस 17 sin x। बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो गया, एंड टोटल यही था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन डेरिवेटिव्स। अब पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, जैसे e⁻x अगर किसी भी डिफ्रेंशिएशन में अगर ऐसा रहेगा e⁻x, तो इसका ये एक्सपोनेंशियल है, इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x सेम होता है, बस जो पावर में होता है ना, जैसे जो भी पावर में होगा ना उसको मल्टीप्लाई करके उससे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या है e⁻x, x का पावर क्या है 1,
तो e टू द पावर x एज इट इज सेम लिख देंगे एक बार पहले, और उसके बाद जो पावर में है ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। यहाँ पे लिखा है डी बाई डी वाई ई टू द पावर y, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर y इनटू, और फिर डी बाई डी वाई एज इट इज लिखेंगे, और जो y है ना ऊपर वाला पावर में उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ रहे हो, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन, जो पावर में होगा ना उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा e टू द पावर y इंटू डी बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, अभी पिछली बार हमने पढ़ा था 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर y सेम। यहाँ पे देखो e टू द पावर 9x है, ठीक है, तो सबसे पहले इसको एज इट इज उतार देंगे e टू द पावर 9x, फिर जो ये 9x है ना इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी एक्स इंटू 9x। तो ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 9x इंटू, ये 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये 9 बाहर निकल जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इतना तो पता है ना सबको, पिछली बार हम लोगों ने सीख लिया है कि 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x बच जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 9 e टू द पावर 9x, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन में एक्सपोनेंशियल है तो उसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा e टू द पावर एक्स क्यू। अभी जो ऊपर पावर है उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स एक्स क्यू, बहुत ही सिंपल, e टू द पावर एक्स क्यू इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, सीखा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, और x और 3 माइनस 1 e टू द पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर e टू द पावर एक्स क्यू। आंसर देख रहे हो कितना सिंपल है। देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो 7 कांस्टेंट है, 7 को बाहर निकालो, ठीक है, 7 बाहर निकल गया, फिर सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं e टू द पावर x टू द पावर 4। अभी देखो, अभी सेम क्वेश्चन वही बन गया, 7 कांस्टेंट बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या होगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेम पहले लिखेंगे एक बार e टू द पावर x4 इनटू, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, ये हो जाएगा 7 इंटू ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 इंटू, इसका क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ गया x, और 4 माइनस 1 3, देखो 7 4 जा 28 एक्स क्यू ई टू द पावर 4, ये हो गया आंसर। देख रहे हो कितना सिंपल है। एक लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ है इसलिए इसको अच्छे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सेपरेट कर देंगे इसको, और इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट कैसे होगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई टू द पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स 5, सेपरेट हो गया, ठीक है, दोनों को अलग अलग डी बाई डी एक्स कर दिया। अभी इसका करेंगे तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख देंगे, इसका रूल वही है कि सबसे पहले ई टू द पावर 2x लिख दो, फिर इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स, अरे यार डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट है, ये एक नंबर है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमेशा 0, हम लोगों ने सीखा था, तो ये 0 हो गया, इधर पार्ट खत्म हो गया पूरा। अभी देखो यहाँ पे ई टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, सीखा लोगों ने, डी बाई डी एक्स बच जाएगा ना, उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा 2 ई टू द पावर 2x। आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ठीक है। लॉगरिथमिक रूल्स में क्या होगा, सबसे पहले देखो बहुत ही सिंपल है, वैसे एक्सपोनेंशियल जैसे हैं। क्या होगा कि अगर ln x है, मतलब ln के मल्टीप्लाई में जो भी है, क्या करेंगे सिंपली उसको 1/x कर देंगे, 1 के नीचे रख देंगे उसको, एंड जो मल्टीप्लाई में है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो कैसे होगा, समझो, न्यूमेरिकल देख के समझ में आता है। यहाँ पे देखो क्या है, डी बाई डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में है, तो क्या करेंगे सबसे पहले जो ln के मल्टीप्लाई में है उसको क्या करेंगे 1/y इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे डी बाई डी वाई इंटू वाई, ठीक है, 1/y, इसका क्या होगा 1 होगा, पता है हम लोगों को, ये हो जाएगा 1/y, हो गया आंसर। देखा, यहाँ पे करो इसको, देखो क्या करेंगे, इसको ये पूरा ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको 1 के नीचे कर देंगे, कैसे हो जाएगा 1/2x स्क्वायर इंटू, और इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देंगे
dy इंटू 2x² हो गया। ln ऐसे ही होते हैं, ये ln है, ठीक है। 1/2x² इंटू ये क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट, और x² के लिए क्या हो जाएगा 2x, और पावर 2 - 1 1 बचेगा, 1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो x² का 2x होगा ना, अभी मैंने सिखाया थोड़ी देर पहले। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 4x बाई 2x², 2 से 2 कट जाएगा 2, और ये x से x कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/x। आ गया आंसर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ln के मल्टीप्लाई में ये पूरा है ना, तो इसको पूरा 1 के नीचे आ जाएगा। ln के मल्टीप्लाई में जो भी होता है उसको 1 के नीचे कर देते हैं, 1 बाई ये पूरा आ जाएगा। जितना भी नंबर होगा ना सब ln के मल्टीप्लाई में जितना होगा सब नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा x³ + 7 इंटू और जो ln के मल्टीप्लाई में होता है वो जो नीचे आता है उसी का सिंगल एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, d/dx इंटू इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा x³ + 7। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना मैंने सिखाया ना, क्या करेंगे इसको और इसको सेपरेट कर लेंगे। तो चलो करते हैं 1/x³ + 7 इंटू इसको पहले इसके फिर इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, d/dx इंटू x³ + d/dx to 7, ये हो जाएगा 1/x³ + 7 इंटू इसका क्या होगा 3 नीचे आ जाएगा, 3x², 3 - 1 2 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 0 हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो ये क्या हो जाएगा 3x² + x³ + 7 आंसर हो गया। कहीं ना कहीं इस फार्मूला के बारे में तो सुना ही होगा, u × v का फार्मूला के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। कभी भी अगर u × v का फॉर्म में रहेगा उसको कैसे पहचानेंगे वो समझा रहा हूँ, पहले ये देखो। कभी भी u × v के फॉर्म में रहेगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल सा ये फार्मूला है u_v, बस इतना याद रखो, u_v + u_v। अब जो पहला है ना u, उसमें एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, v को एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे, प्लस अब इसको इस बार u को किया था ना, दूसरी बार u को एज इट इज़ रखेंगे और v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बहुत ही सिंपल, देख रहे हो। पहले u' मतलब u को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, v एज इट इज़, फिर u को डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं तो u को एज इट इज़ रख देंगे एंड v को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देख सकते हो सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, क्योंकि u × v के फॉर्म में है, ठीक है। u = x² और v कौन होगा, v = sin x। अब देखो u' कैसे निकलेगा, u' x² को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2x 2 - 1 2 - 1 1 होगा, और 1 नहीं लिख सकते हैं तो 2x लिखा जाएगा। u ये हो गया, u' ये हो गया, v देखो v है, v' क्या होगा, v' = sin x का क्या होता है cos x। अब देखो हमारे पास क्या है, u है, u' है, v है, v' है, वही सब तो चाहिए हमको। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आंसर है u' v + u v'। u' की वैल्यू क्या है, u' की वैल्यू 2x है, 2x इंटू v sin x प्लस u x², देखो यहाँ पे u x² और v' क्या है cos x, एंड यहाँ पे आंसर मिल गया। देख सकते हो कितना सिंपल था, देखा। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले u और v को पहचानना है, फिर u को डिफ्रेंशिएट करना है एक बार, v को एक बार, इन दोनों का सब वैल्य't रख देना, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये u है, ये v है, ठीक है। u = x³, v = ln x, ठीक है। u' क्या हो जाएगा, u' ये 3 नीचे आ जाएगा, 3x और 3 - 1 2 x² हो जाएगा। v' क्या होगा, ln x। इसके लिए मैंने बताया ना, ln x का डिफरेंशिएशन जो मल्टीप्लाई में होता है उसको 1/x कर देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा। तो ये चारों हमको मिल गया। फार्मूला क्या है, u' v + u v', ठीक है। u' क्या है, u' ये है 3x² इंटू v है ln x प्लस u क्या है, u है x³, v' क्या है 1/x, एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग को आंसर मिल चुका है, यही आंसर है। बट इसको थोड़ा सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये x से कट जाएगा तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² है तो x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से,
एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर हट जाएगा, 3 ln x और इधर +1 हो जाएगा। आंसर देख सकते हो कितना सिंपल था। यही था ऑलमोस्ट u इंटू वी के फॉर्मूला में। बस अब एंडिंग है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते, इतना सब सीखने के बाद तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले डी बाई डी एक्स इतने को सॉल्व करना है, तो उससे क्या करेंगे, सबको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स 2x³ प्लस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा 5x4 प्लस डी बाई डी एक्स 9x² माइनस माइनस है इस बार डी बाई डी एक्स 3। ठीक है, अभी देखो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल गया, डी बाई डी एक्स और ये x³ अंदर रह गया। ठीक है, प्लस 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये 5 डी बाई डी एक्स एज इट इज़ x⁴ हो गया। ठीक है, प्लस 9 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स x² एंड यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोई भी होगा 1 2 3 4 5 6, अगर वहाँ पे वेरिएबल x y ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होगा। ठीक है, अभी देखो 2 एज इट इज़ x³ इसका क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आएगा x एंड 3 - 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा, x4 का क्या होगा, 4 नीचे आएगा, x एज इट इज़ और 4 - 1 प्लस ये 9 एज इट इज़, और देखो x² क्या होगा 2x 2 - 1। फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 x² 3 - 1 2 प्लस 5 4 क्या होगा 20 x 4 - 1 3 20x3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 2 18 x और 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 क्या ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में ऐसे लिखें तो ये हो जाएगा 20 x³ प्लस 6 x² प्लस 18 x, और ये हो गया आंसर। इसके बाद सीखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें कहीं भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे इंस्टा कर सकते हो, इंस्टा आईडी मेरा ग्रो विथ फारूक। ठीक है, FAROOQ ऐसा सर्च करना तो आ जाएगा, इंस्टा आईडी पूछ लेना कोई भी डाउट होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।